देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री जी राजस्थान पहुंचे। ये बात नहीं बता रहा हूं कि वसुंधरा राजे से 11 बार मिल चुके हैं, लेकिन देखते नहीं है उनकी तरफ। खबर तो देने में यह हाजिर हुआ दर्शकों कि जो चीज वहां 500 रुपए में मिल रही है अशोक गहलोत की सरकार में, बम फोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं खुशखबरी लेकर आया हूं, आपको सिलेंडर 600 का मिलेगा। कौन सी नई बात की साहब आपने? उसमें कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं आपके सामने बहुत शानदार, मतलब ऐसे जैसे जानते नहीं कि किसी दुकान पर बैठे हुए कोई शानदार सेल्समैन जो है अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए, सस्पेंस बनाते हुए खोलता है। प्रधानमंत्री जी इस मूड में नजर आए, लेकिन भूल गए मार्केट में तो वो 500 रुपए का मिल रहा है साहब, आप उसे 600 की देने की बात कर रहे हैं। अब बताइए कोई भी बंदा 500 रुपये का सिलेंडर 600 में लेना पसंद करेगा? अशोक गहलोत दे रहे हैं जमाने से भाई। आपके मध्य प्रदेश में 450 का तो अब किया है हमारे शिवराज जी ने। अब देख लीजिए, श्रीनिवास हैं, उन्होंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो, और उसमें लिखा कि आज प्रधानमंत्री जी राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर 600 रुपये में बेच रहे थे। कोई इन्हें बताओ, वहां पहले से ही कांग्रेस सरकार LPG सिलेंडर 500 रुपये में दे रही है। हालांकि घटना तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को याद होना चाहिए। लेकिन फिर भी वहाँ का जो लोकल मैनेजमेंट है प्रधानमंत्री जी को ऐसे दिग्भ्रमित करता है कि अभी पिछले दिनों की मुझे बात याद आ गई अभी ड्यूरिंग द न्यूज़ रीडिंग, कि आपको याद होगा अभी कहाँ गए थे, हाँ मध्य प्रदेश। वहाँ पर एक ऐसे स्टेशन के बारे में कहा कि वहाँ पर आवागमन चल रहा है। स्टेशन वो रेलवे साइट पे है ही नहीं, दुर्गा रानी दुर्गावती करके कुछ स्टेशन था, उस पर खबर भी बनाई हमने। उससे पहले आपको तो मालूम है दरभंगा में क्या हुआ है, वहाँ एम्स ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में खेल की यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक बंदा पहुँच गया, बदमाश टाइप का व्यक्ति था, मतलब थोड़ा सा उछल कूद टाइप का आदमी था। उसने कहा यहाँ पर जो है खेल यूनिवर्सिटी है, 2 पिलखन के पेड़ उसमें लगा हुआ था डंडा, उस पर लटकते हुए बता रहा खेल यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का वित्त नियंत्रक भी पद जो है सर्जित हो चुका है। उस यूनिवर्सिटी का VC भी पद सर्जित हो चुका है, हालांकि अभी किसी की तैनाती नहीं हुई है, लेकिन वहाँ एक ईंट नहीं लगी साहब। अब देखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा खेला करने की ज़रूरत क्या है। ये लोकल मैनेजमेंट या लोकल के जो लोग हैं ये पढ़ लिख कर नहीं आते या इनकी तैयारी पूरी नहीं है। जो चीज़ गहलोत 500 रुपये की दे रहे हैं, आपने कितना बड़ा अजूबा कर दिखाया कि वो चीज़ 600 रुपये की देंगे, आप लेंगे आपसे कोई? अशोक गहलोत ने दर्शकों, मैं एक बात बता दूं आपको कि राजस्थान की कायाकल्प कर दी है। लेकिन मैं इस बात में हमेशा आशंकित रहता हूं कि दिल्ली में शीला दीक्षित, उसको काम करने के बाद एक नया आदमी जिसके ऊपर आरोप लगे कि वो RSS का आदमी था, एक आंदोलन चलाता हुआ आया और 15 बरस का उसने उनका साम्राज्य उखाड़ फेंका। हालांकि उन्होंने बाद में काम अच्छे किए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेट्रो से लेके ये तमाम सीलिंग वगैरह दिल्ली के अंदर जब कभी कोई बंदा जाता था, हम खुद इस बात के गवाह हैं, वहाँ पॉल्यूटेड जो बसेस थी, जो वहाँ वाहन थे, वो करते क्या थे, इतना पॉल्यूशन छोड़ते थे, आदमी जाता गोरा था, शाम को काला वापस आता था। वो तमाम काम हुए, दिल्ली किस प्रकार से बनी, लेकिन बहरहाल लोग तो वही पलटी मार देते हैं। अशोक गहलोत ने पहले भी काम किया था राजस्थान में, मेट्रो जो पहले आई थी वो अशोक गहलोत के समय आई थी, अगर आपको मालूम हो। लेकिन राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के काम, उनको नकारा नहीं जा सकता। 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा एक कानून के राइट टू हेल्थ। आप सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाइए, आपको इलाज करना मतलब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, और परिवार का 25 लाख रुपए का खर्च, कमर टूट जाती है साहब किसी के आदमी के स्टेंट डलवाने के अंदर, पता चल जाता है उसको। वो तो ICU में बैठ करके बेड पर बेहोश लेट जाता है, लेकिन उसका जो तीमारदार है, उसके गहने, उसका घर बिक जाता है, हाथ फैलाना पड़ जाता है। अब ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं बहरहाल 75 साल में मिल रही हैं, लेकिन एक बड़ा काम किया अशोक गहलोत ने। लेकिन प्रधानमंत्री जी महिलाओं को उज्ज्वला योजना तो वाकई इन्होंने शुरू की थी, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उज्ज्वला योजना के बारे में BBC ने पिछले दिनों रिपोर्ट लगाई थी, मैं निकाल कर कहीं लगा दूंगा उसको अगर मिली, कि रिफिल नहीं करा पा रहे लोग। अरे आप कौन करेगा 500 रुपये का सिलेंडर 1000 में रिफिल?
गांव की महिला के लिए 1,000 रुपये की रकम दर्शकों अंदाज़ा कर सकते हैं, शहरी लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा। 1,000 में वो पूरा महीना अपना खर्च निकाल देती है। जंगलों से लकड़ी लाने वाली महिला 1,000 का सिलेंडर कैसे रिफ़िल कराए, और फिर BBC कैसे लिख रहा है कि वो रिफ़िल नहीं हो पा रहे हैं। तो सिलेंडर का बाटला अगर आपने दे दिया मोदी जी, तो उसको रिफ़िल करने की तो बात होनी चाहिए ना। और फिर आपने कहा कि हम रिफ़ंड करते हैं। रिफ़ंड के बारे में आपको सबको मालूम है कि 1100 रुपये में 200-300 रुपये बताते थे, पहले आता ही नहीं था पैसा। वो अनुराग ठाकुर ने जब भी अभी पत्रकार की बात याद आ गई मुझे, 1100 रुपये में कह रहे 200 रुपये कम हो रहे हैं, तो किसी पत्रकार ने कहा कि वो 200 रुपये आप जो कम कर रहे हैं वो सब्सिडी के रूप में वापस देंगे या आप इंस्टेंटली कम कर देंगे। तो बोले हाँ, कोई दूसरा आदमी आपका हो गया, आप लाइए, मतलब इस प्रकार की बात। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं अरे आपकी तो योजनाओं के अंदर भी पारदर्शिता नहीं है साहब, लोगों का ऐसा आरोप है। बहरहाल बड़ी खबर के प्रधानमंत्री जी सर्दी में बर्फ़ बेच रहे थे। मतलब कहने का यह है कि जहां चीज़ 500 रुपये की मिल रही है वहां 600 रुपये की बेचते हुए इस प्रकार के हाव भाव दिखा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मुझे ये वाकई इन्होंने जो है ना, जैसे कहते हैं एक ऐसा काम कर दिया कि बिल्कुल गेम चेंजिंग। वो गेम चेंजिंग है या नहीं, महिलाएं उठ के चली गई, ऐसा आरोप है। वहीं प्रियंका गांधी की रैली हुई है, ज़बरदस्त भीड़ बताई जा रही है। ज़मीन पर हालात बदल चुके हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।